बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। आज की वीडियो जो है वो आप लोगों को आगाह करना है कि जो एमए, एमएससी और बीए जो एमएड वाले स्टूडेंट हैं जो मास्टर प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है, वो किसी भी सब्जेक्ट में हो तो उनके एग्ज़ाम स्टार्ट होने लगे हैं। तो आपने एग्ज़ाम्स में जैसे ही स्टार्ट होने से पहले कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। आज मैं आपके साथ वही चीज़ें शेयर करूंगा। जैसे कि बीएड के कुछ एक्सपीरियंसेस मेरे पास हैं, जैसे कि अभी बीएड और एमए, बीएस और बैचलर सिस्टम के एग्ज़ाम्स ऑनलाइन कंडक्ट हुए हैं, ठीक है। तो कुछ मिस्टेक इन बच्चों ने की है, वो मैं ये चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट जो बैच होगा वो एग्ज़ाम्स का, उसमें वो मिस्टेक वो स्टूडेंट्स ना करें, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मैं जो है वो कंफर्म न्यूज़ शेयर करता हूँ। डॉक्टर तौकीर अहमद सर की ट्वीट है जिसमें उन्होंने आगाह किया है स्टूडेंट्स को कि वो स्टूडेंट्स जो हैं वो 4 जुलाई 2021 से जो है वो उनके इम्तहानात जो हैं वो लिए जाएंगे, ठीक है। अब आप लोगों को एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि 4 जुलाई का मतलब ये है कि आप लोगों की डेट शीट 1 जुलाई से पहले पहले आ जाएगी, ठीक है। 4 जुलाई को संडे बन रहा है, होपफुल मंडे से ही ज़्यादातर आपके पेपर स्टार्ट होंगे, लेकिन हो सकता है कुछ पेपर आपके संडे को भी हों, जैसे लास्ट टाइम भी संडे को पेपर हुआ और अक्सर बच्चों ने ये पेपर मिस किया है, ठीक है। अब कुछ टिप्स मैं आप एमए वाले स्टूडेंट को दे देता हूँ जो कि मिस्टेक स्टूडेंट की तरफ से की गई, वो जो कि एडीई कर रहे थे, बीएड कर रहे थे या बीएड 2.5 ईयर। पहली चीज़ है कि आप लोगों ने अपनी डेट शीट देखनी है। डेट शीट के अंदर पेपर की टाइमिंग वगैरह शो हो रही है, बट आपको एलएमएस के अंदर ये चीज़ जो है वो आपकी रोल नंबर स्लिप के अंदर ये चीज़ आपको शो नहीं होगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखोगे कि आप लोगों ने अपने पेपर का टाइम और डेट जो है वो आपने डेट शीट के अंदर से देखकर अपने पास राइट डाउन कर लेनी है। और यूनिवर्सिटी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ अगर पॉसिबल हो तो, आई नो काफ़ी टाइम लगेगा लेकिन अभी टाइम है, तो आप काइंडली ये चीज़ जो जिस डेट को उसका पेपर है बच्चे का, ये आप सर अगर रोल नंबर स्लिप वाले ऑप्शन के अंदर ऐड अप कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि स्टूडेंट को वो ईजिली पता चल सके कि एक दिन में 2 पेपर अगर हैं तो उसने एक दिन में दोनों पेपर वो कैसे देगा, ठीक है। अब यहाँ पर इशू फेस करना पड़ा था ज़्यादातर जो है वो बीएड वाले स्टूडेंट को, जो कि बीएड में अब 3rd सेमेस्टर वाले थे, उनके 2 पेपर एक ही दिन हुए हैं, ठीक है। तो वो बच्चे जो हैं वो परेशान हो गए थे एकदम से कि उनको बाद में पता चला कि यार मेरा 8611 और 8610 का पेपर एक ही दिन हुआ है उनका, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि 2 पेपर जो अगर आपने पिछला रीअपेयर दिया हुआ है तो वो आपका पेपर रीअपेयर है तो आपका पेपर सेम डेट को भी हो सकता है। तो आप लोगों ने दोनों पेपर सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक करने होंगे, ठीक है। अब पेपर की तैयारी से रिलेटेड मैं आपको ये एक चीज़ आगाह करता जाऊँ, वो ये है कि पेपर की तैयारी आप लोग जितना उसको जनरल वे में तैयारी करो तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर है, ठीक है। अब तैयारी से रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ और गाइड करता रहा हूँ कि आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि बुक जो भी आपकी बुक है उसको आपने रीड आउट करके उसके कुछ पॉइंट्स आप लोगों ने अपने पास लिख लेने हैं, ठीक है। अब वो कुछ पॉइंट्स आप लोगों के पास वो अगर आप सॉफ्ट फॉर्म में अपने पास लिख लो तो वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपको जैसे पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर में कौन कौन सी मेन बातें हैं, ठीक है, आपने 1-2 पैराग्राफ ऑलरेडी लिख के रख लो, पहले चैप्टर का, दूसरे चैप्टर का, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, हर एक चैप्टर का जब आप 2-2 पैराग्राफ, एक पेज आपके पास लिखा होगा, यानी कि तकरीबन 100 to 1500 वर्ड्स, तो उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपकी टाइपिंग मैसेजेस की बन जाएगी, दूसरी चीज़ आपका ये फ़ायदा होगा कि अगर एग्ज़ाम्स में उससे रिलेटेड मटेरियल आ जाता है तो आप उसको कॉपी पेस्ट कर कर अपने पास जो एलएमएस होगा उसके अंदर उसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा कि आपके पास डाटा अवेलेबल है। तो इतनी इन्फॉर्मेटिव चीज़ शेयर की है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलोगे, ठीक है। अब आप लोग मुझसे ये पूछोगे कि सर हमें क्वेश्चन कैसे मिलेंगे। आप क्वेश्चंस आपको पास्ट पेपर से अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। अब पास्ट पेपर को ढूंढने का तरीकाकार मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने कोशिश ये करनी है कि आपने गूगल पर अपना
कोर्स कोड लिखोगे और साथ उसके जैसे 8601 लिखो और साथ पास्ट पेपर लिखो, इमेजेस पर क्लिक करो, आपको पास्ट पेपर मिल जाएंगे। अब वो पास्ट पेपर को देखते हुए आपने एक दिन बैठो, हर एक पेपर को जो है उसका पास्ट पेपर आप सॉल्व करके आपके पास सॉफ्ट में अवेलेबल हो। ठीक है, जिस टाइम आपका पेपर शुरू होगा तो आपके पास वो जो सॉफ्ट डेटा है उसके अंदर से काफ़ी मालूमात आपके लिए मिल जाएंगी जो कि आप पेपर में यूज़ अप कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आप जो है वो अगर अपने पास मटेरियल लिख कर रख लो जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा तो वो आपको पेपर में ईजिली हेल्प करेगा। ठीक है, अब उनका ये तो चीज़ कंफर्म है कि उनके इम्तहानात ऑनलाइन लिए जाएंगे। ठीक है, और ये एक और मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूं कि समटाइम जो है वो जैसे इसमें बीए वालों के ट्यूटर अलॉट थे तो होपफुल इसके भी आपकी शफलिंग होगी, लेकिन ट्यूटर्स ही होंगे जो कि आपकी ये चेकिंग करेंगे। ठीक है, तो हैंड रिटन करने वाले स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि पहला ऑप्शन आप लोग यही करो कि आप टाइप करो जितना हो सकता है अपने पास, लेकिन आपने किसी भी सूरत में परचेज असाइनमेंट नहीं लेनी जो कि आपको इंटरनेट या किसी भी सोर्स के ज़रिए आपको अवेलेबल हो रही है। ठीक है, अब परचेज असाइनमेंट का मतलब ये है कि अगर किसी स्टूडेंट को परचेज असाइनमेंट कहीं से मिल गई है, नेट से मिल गई है, कहीं से व्हाट्सएप ग्रुप में, तो यूनिवर्सिटी उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का सोचा हुआ है। ना सिर्फ उनके बल्कि वो जो ट्यूटर उनके नंबर लगाएंगे उनसे भी कहा जाएगा, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा कि उन्होंने जो कॉपी पेस्टेड असाइनमेंट है वो उन्होंने क्यों इस तरीके से नंबर लगाए। ठीक है, बाकी आप नो डाउट थोड़ा बहुत तो किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी ने एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट की है किसी के असाइनमेंट या एक असाइनमेंट किसी ग्रुप में चली है और वही असाइनमेंट सारे बच्चों ने अपलोड की हो या 2 बच्चों की 3 बच्चों की असाइनमेंट जैसे कॉपी पेस्टेड होती हैं इसी तरह वो जो है वो पेपर कॉपी पेस्टेड करना शुरू कर दिए तो उन बच्चों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन यूनिवर्सिटी लेगी। ना सिर्फ उन बच्चों के खिलाफ बल्कि आपके जो टीचर, अगर कोई टीचर नंबर लगाता है और उस बच्चे के जिसके असाइनमेंट कॉपी पेस्टेड थी ये जानते हुए भी उसका भी इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। अब आप लोगों के लिए एक और गुड न्यूज़ मैं ये दे दूं कि अगर आप लोग क्वेश्चंस को अपने पास रिटन डाउन कर लेते हो, मटेरियल को थोड़ा सा लिख के रख लेते हो तो आप उसको एडजस्ट करके इजीली सबमिट कर सकते हो। अब जिस स्टूडेंट को पहली चीज़ है कि कोशिश ये करो कि आप असाइनमेंट को जितना टाइप कर सकते हो करो, अगर नहीं होता तो आपके पास आखिरी ऑप्शन रहती है कि आप परचेज असाइनमेंट की तरफ जाते हो, या आप गरीब स्टूडेंट हो आप मार्केट के ज़रिए उसको जो है वो आपके पास सेलफोन अच्छा नहीं है, एंड्रॉयड नहीं है, तो आप उसको हैंड रिटन करके आप उसकी तस्वीरें बनाकर आप उसको ऑनलाइन अपलोड कर दोगे, फिर भी आपके इंशाल्लाह मार्क्स लगेंगे। आपको जस्ट इस वजह से फेल नहीं किया जाएगा कि आपने हैंड रिटन की है और आपके पास टाइप किया टाइम नहीं था, लेकिन उस सूरत में आप लोगों को अलाउ होगा अगर आपने असाइनमेंट भी हैंड रिटन किया है, क्योंकि असाइनमेंट वाले होपफुल ट्यूटर ही आपकी ये पेपर चेक करेंगे तो वो आपकी असाइनमेंट से उसकी हैंड राइटिंग मैच करके देख सकते हैं कि आया आप लोगों ने क्या ये जो असाइनमेंट सबमिट किया है, पेपर सबमिट किया है, दोनों सेम है या नहीं। अब रीअपेयर से रिलेटेड मैं आपको ये बता दूं कि रीअपेयर वाले स्टूडेंट्स के ट्यूटर भी अलॉट कर दिए गए हैं। ठीक है, वो रीअपेयर वालों को पता कैसे चलेगा कि रीअपेयर का जो है वो उनको इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्यूटर इन्फॉर्मेशन से मिल जाएगी। यहाँ पर जैसे ही वो अपना रोल नंबर इंटर करेंगे तो उनको ट्यूटर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो रही है। ठीक है, इट मीन्स टू से दैट कि उनका ट्यूटर अलॉट, उनको असाइनमेंट सबमिट नहीं करवानी, उन्होंने जस्ट पेपर सबमिट करवाना होगा, देन उनके नंबर लग जाएंगे। होपफुल वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलोगे। अब मैं जल्दी से आप लोगों की थोड़ी सी कमेंट्स के जवाब दे देता हूँ। सर मुझे सिर्फ ये बता दें कि ट्यूटर पेपर मार्क कर रहे हैं हमारी असाइनमेंट वाले ही। जी होपफुल ऐसा ही है। इधर मेरी STA पे ग्रेडिंग लिखा हुआ है बट असल में वहाँ पर नोटिफिकेशन का ऑप्शन है। ठीक है, वो नोटिफाइड टीचर ने नहीं किया होगा या फिर साइड एडमिन ने उसको एक्सेस नहीं दी, दैट्स वाई आपके पास शो नहीं हो रहा। ठीक है, आप वेट करो, इंशाल्लाह वो होपफुल यूनिवर्सिटी का भी कुछ टाइम बाद वो इंशाल्लाह आपको शो कर देगी। काशिफ ने कहा है फर्स्ट व्यू, थैंक यू सो मच काशिफ। होपफुल आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। MA वाले स्टूडेंट्स तैयारी कर लें, MA वालों के लिए इम्तहानात शुरू होने लगे हैं। बाकी MA वालों के लिए इंशाल्लाह मैं कोशिश ये करूँगा कि MA वालों के डिग्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उनकी मैं पर्सनली हेल्प भी करूँगा जितनी हो सकती है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलोगे। अगर कोई इशू हो तो आप मेरे से मेल पर भी कांटेक्ट कर सकते हो और यूट्यूब चैनल पर भी। हाँ, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, टेक केयर।